नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ लवीना और आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हस्ताक्षर करने का सही तरीका क्या है। साथ ही बेल के वृक्ष के चमत्कारी लाभ जानेंगे। साथ ही हम बताएंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, क्या कहता है आपका दैनिक राशिफल, किन उपायों से आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, और उसी के साथ क्या है खास गुड मंत्र में। एक हस्ताक्षर बदलेगा आपकी किस्मत, एक हस्ताक्षर बनाएगा आपको धनवान, एक हस्ताक्षर दिलाएगा आपको रोजगार। जाने हस्ताक्षर से अपना भविष्य। बात हो रही है हस्ताक्षर की। आपका हस्ताक्षर निर्धारित करता है आपका भविष्य। आपने देखा होगा कई लोगों के हस्ताक्षर बड़े होते हैं तो कई लोगों के छोटे होते हैं। तो आपका हस्ताक्षर क्या प्रभाव डालता है आपके जीवन पर, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम बात कर रहे हैं हस्ताक्षर कैसे निर्धारित करता है हमारा भविष्य। ऐसे में आप बताएं कि बड़े और छोटे हस्ताक्षर से क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पर। अगर किसी जातक का लघु से ह्रस्व दीर्घोति शब्दम, अगर ह्रस्व या दीर्घ या सूक्ष्म तीन ही हो सकते हैं। हस्ताक्षर या तो बड़ा है, दीर्घ या तो ह्रस्व छोटा है, और या तो अत्यंत सूक्ष्म है। कुछ लोग एक लाइन खींचकर केवल डॉट भी रखते हैं। आई हैव सीन केवल डॉट। सोचते हैं व्यक्तित्व छिप जाएगा, नहीं। समुद्र के अंदर गिरने वाली बूंदों का परिणाम साहित्य, ज्योतिष विज्ञान गिनती कर लेता है। इसलिए हस्ताक्षर छोटा हो या हस्ताक्षर बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विचारों की अभिव्यक्ति, संकल्प की अभिव्यक्ति। विचारों की अभिव्यक्ति इसलिए कहा क्योंकि विचारों का समुच्चय संघ संकल्प का प्रारूप होता है, और आपका हस्ताक्षर आपका संकल्प है। और संकल्प देह का विषय नहीं है, संकल्प आत्मानुवर्तते, आत्मा का विषय है। इसलिए कहा गया कि अगर हस्ताक्षर छोटा हो तो दुखी हो जाएगा व्यक्ति, या और हस्ताक्षर बड़ा हो तो प्रसन्न होगा। नहीं, दुखी यदि भवेत आत्मा का साक्षी दुखिनो भवेत। अगर छोटा हस्ताक्षर से क्या संकल्प छोटा हो जाएगा, या बड़े हस्ताक्षर से क्या संकल्प छोटा हो जाएगा? संकल्प कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। संकल्प हमेशा संकल्प होता है। उसकी परिधि, उसका व्यास और उसका लक्ष्य छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन संकल्प चूंकि आत्मिक है, और आत्मा बाल यानी हेयर को काट देने पर 1 अरब बार उससे जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है वो होता है संकल्प। और सिग्नेचर अगर उतना छोटा भी किया गया है तो भी आपके व्यक्तित्व का पूरा चित्रण करने में सक्षम है। अतः रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। सवेरे का सूर्य आप देखते हो कितना सूक्ष्म होता है। ये सूक्ष्म सिग्नेचर है, सूर्य का संकल्प है, हस्ताक्षर है वो सूर्य का। फुटबॉल की तरह छोटा सा दिखता हुआ बिना किरण का सूर्य, और उसकी अभिव्यक्ति 1 बजे के सूर्य के देख लो, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने रश्मियों से आलोकित कर देता है। ये इतना बड़ा हस्ताक्षर है कि पूरे विश्व पे अपना लेखन कर डालता है अपनी किरणों से। सिद्ध हुआ बड़ा हस्ताक्षर जो होगा वो उसका संकल्प तो वही रहेगा, लेकिन लक्ष्य बदलेंगे बार बार। और छोटा जो हस्ताक्षर होगा वो संतुष्टि परक होगा। छोटा हस्ताक्षर, आप कबीरदास का हस्ताक्षर देख लो, आप केवल का भर बनाए। इसलिए शायद कबीर के हस्ताक्षर को अगर हम पढ़ते हैं तो गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खानी, सब कुछ ठेला कर दिया कबीर ने। और जब आवई संतोष धन
सब धन दूरी समानु। छोटा सा डाट कबीर का हस्ताक्षर सब कुछ धूल में मिला देता है। सिद्ध हुआ हस्ताक्षर छोटा हो या बड़ा, संकल्प शक्ति है वो आपका हस्ताक्षर, और संकल्प से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति स्वयं हो जाती है, चाहे वो एक बिंदु ही क्यों ना हो। तो त्रिपाठी जी ने हमें बताया छोटे बड़े हस्ताक्षर का महत्व। इसी के साथ आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी गुरुजी प्रणाम। मैं जमुई बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। मेरी साली का नाम सोनी कुमारी है और उसका डेट ऑफ बर्थ 26/9/1986 है। जन्म स्थान बाढ़ पटना जिला है। और मेरा क्वेश्चन है कि उसकी शादी के बारे में हमको जानना है। शादी में बहुत परेशानी हो रहा है, कहीं रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है। उसी के बारे में उसका समाधान के बारे में बताइए, जिसका कब तक मतलब हो जाएगा। वृश्चिक, मिथुन, आद्रा 1, 4, 7, 8 और 12 इन पर मंगल हो जाए। 28 के पहले शादी सोचना नहीं चाहिए। 28 साल 2 दिन या 28 साल 11 माह। 28 साल 11 माह जब हम कहते हैं तो 29 साल हो गया। 29 की संख्या जरा जोड़ो, 2015 खत्म हो जाएगा, यानी शादी इनकी तय हुई कहीं, किन्हीं कारणों से वो टूटी, लगभग 9 महीना पेंडिंग रही। क्यों टूटी? मंगल के कारण। दूसरी बिंदु, शादी का मूल कारकत्व बृहस्पति को प्राप्त है। कन्या के लिए बृहस्पति और पुरुष के लिए शुक्र शादी के कारक ग्रह। बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। 10 अंधों को भोजन, जो पहले उपाय बताया गया, इसे कर दिया जाए। इसके बाद 42 दिन के अंदर, 24 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, 6 घंटे के अंदर शादी फाइनल हो, ऐसा प्रमाणों से जाना चाहिए। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम। मैं दीपक सिंह राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं अपनी लड़की के बारे में प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। मेरी लड़की का नाम है उर्मिला, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 2004 शाम को 7 बजे। गुरुजी मेरी लड़की का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है और जिद्दी स्वभाव की है। तो गुरुजी एक कोई उपाय बताइए जिससे कि थोड़ा चिड़चिड़ापन दूर हो जाए और पढ़ाई में ध्यान लगे। मंगल से नियंत्रण हो जाएगा। अष्टम मंगल है। अष्टम मंगल तो जबरदस्ती बहुत भयंकर भयंकर ऑब्स्टिनेट हार्टेड या अत्यंत जिद पकड़ने वाला क्रोधान्वित व्यक्तित्व। सूर्य से मंगल की मदद मिल जाएगी आपको। सूर्य का चित्र जहां ये शयन करती है या जहां अध्ययन करती है, आधा लगा दो कहीं, पश्चिम दिशा में मत लगाना, बस इससे इसका नियंत्रण रहेगा स्वभाव। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें बताएंगे बेल के वृक्ष के कई चमत्कारी लाभ। बेल के वृक्ष से कैसे होंगे धनवान? बेल पत्र बदल सकता है आपकी किस्मत। बेल पत्र कितना है गुणकारी? बेल के वृक्ष से कैसे होंगे स्वास्थ्य? बेल वृक्ष होता है चमत्कारी। जानिए बेल के असरदार उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। बेल वृक्ष के कई चमत्कारी लाभ के बारे में बताएंगे हमें त्रिपाठी जी। बेल के वृक्ष से कैसे होंगे धनवान? बेल पत्र बदल सकता है आपकी किस्मत। बेल पत्र कितना है गुणकारी? बेल के वृक्ष से कैसे होंगे स्वास्थ्य? बेल वृक्ष होता है चमत्कारी। जानिए बेल के असरदार उपाय। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। चंद्र प्रकाश शुक्ला है। मुझे अपने लड़के के संबंध में पूछना है। लड़के का नाम रोहित कुमार है। उसका डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 1990 प्रातः 8:20 कानपुर। ये बीटेक किया हुआ है सिविल से। अभी कहीं कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। ये क्या करेगा, बिजनेस करेगा या जॉब करेगा? सिंह वृष कृतिका, गलती से भी बिजनेस की मत सोचो और बिजनेस का प्रश्न ही हम आपका नहीं लेंगे। एक नहीं 3 जॉब करेगा, 2 प्राइवेट और अंत में 1 गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से ही पेंशन प्राप्त करता है। एक बात बता दें, स्वग्रही किस्मत घर में कोई भी ग्रह बैठ जाए, रहीम खान खाना तो यहाँ तक कहा
कि यदा वीर कालो, वीर काल, काल को भी जीत लेने वाला, सबको राख कर देने वाला मंगल। यदा तू मिरीखो, और मिरीख माने भी मंगल कहा है रहेंगे। और भले घर पर भला घर कौन है? किस्मत घर। तो सुदौलत कमा करो, अच्छा धन प्राप्त करता है ऑनेस्टी से। खजाना भरई, घर भर देता है। सिद्ध है आपका औलाद गवर्नमेंट जाता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। क्या समस्या है इनकी, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं देवांकुर तिवारी जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 29/9/1978 को सुबह 7 बजे कटनी मध्य प्रदेश में हुआ था, पर रोजगार का कोई स्थायी साधन नहीं है। आर्थिक रूप से बहुत परेशान हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। कन्या सिंह मघा, यार एक बात बताओ, मध्य प्रदेश में पैदा हुए, जबलपुर से लेकर चित्रकूट तक का क्षेत्र पूरा मघा नक्षत्र का है। मैहर एक बार चले जाओ, माथा टेक आओ, या वहाँ की मिट्टी उठा लाओ, वहाँ की भस्म उठा लाओ, कुछ भी उठा लाओ, और उसके 48 घंटे 12 घंटे 48 दिन और 4 महीने 8 दिन मैक्सिमम ऊर्जा उसकी रहेगी। इसमें जब पदस्थ ना हो जाना और परेशानियों का निराकरण ना हो, नामकरण करना। त्रिपाठी जी, अब आप दर्शकों को बताएं कि बेल वृक्ष के चमत्कारी लाभ क्या हैं। बेल, एक लाइन में जान लो कि बेल है क्या। सारी दुनिया कहती है बला बले बले युक्तम देहम पुष्टम तुजायते, जिसके शरीर में बल होता है। अब बला, वो सारी बलाओं को यानी आने वाली आपत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन बल में एक ही मात्रा लग जाती है जब, तो वो बेल हो जाता है। यानी आप पुष्ट हृष्ट व्यक्तित्व आपका हो जाएगा अगर बेल से आपका संपर्क है, क्योंकि आप बलयुक्त तो होंगे ही अगर बेल का सेवन करते हैं। लेकिन ए जुड़ा है, ए क्या है? बल में ए जोड़ दिए तो बेल हो गया, तो है क्या? फिजिक्स के में भी आप पढ़ते हो बल, फोर्स। ए क्या है? ऐन्द्री मासा पृथक वपुषा पूरयित्वाक्रमेण क्रांता सप्त प्रकट हरिणा एन पादेन लोका। ये इस पृथ्वी का वृक्ष नहीं, पृथक वपुषा अलग से लाया गया है। ऐन्द्री मासा एक छोटा सा वृक्ष कैलाश से लाया गया है। श्रीफल पार्वती जब काशी आना था तब यह बिल्व वृक्ष लेकर आई है, क्योंकि यह महादेव का भोजन है। इसमें चमत्कारी गुण क्या है कि पार्वती इसको कैलाश से लेकर के वो काशी में लगाई, और काशी पृथ्वी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना, इंद्री मासा पृथक वपुषा पूरयित्वाक्रमेण, लेकिन एकमात्र ये वृक्ष है जो श्रीफल है और पूर्णत्व को प्राप्त है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम, 12 चीजें हैं इसमें। त्रिदल है, 3 पत्तियां हैं। त्रिगुणाकारम, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण हैं इसमें जो मनुष्य में पाए जाते हैं। बेल पूरे वातावरण के लिए कितना गुणकारी है। जिस स्थान पर बेल होता है वहां से 350 फीट तक इसकी सुगंध जाती है, और अपने सुगंध से पूरे वातावरण को सुवासित ही नहीं करता, अपितु इसके सानिध्य में सांस लेने वाला निरोगी हो जाता है। नंबर 2, बेल के पेड़ के नीचे बैठकर स्मरण करने वाला लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। तीसरा, बेल की पत्तियों को खाने वाला कभी जीवन में डायबिटिक नहीं हो सकता, और जो हो गया है वो 86 दिन लगातार अगर नियमित खाए ब्रह्मचर्य रहकर। कुछ लोग खाते हैं और पालन नहीं करते संयम का, कहां से फायदा होगा। ब्रह्मचर्य को धारण कर कोई व्यक्ति बेल का सेवन साल भर कर ले, लोहे को मारेगा 2 टुकड़े हो जाएंगे उससे।
हर प्रकार से श्रीफल नाम से युक्त ये बेल चमत्कारिक गुणों का भंडार ही नहीं है, अपितु समस्त औषधियों का राजा है, जो व्यक्ति को आयु, दीर्घस्व, लाभ, लक्ष्मी और चेहरे पर कांति देने वाला ये वृक्ष सदैव शेष, शारदा, नारद, ऋचाएं और स्मृतियां स्वयं खड़ा होकर इसका वर्णन करें तो भी कम पड़ जाएगा बेल का वर्णन। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे रोगों से कैसे पाएं मुक्ति, 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ आज के दिन कौन से उपाय होंगे लाभकारी। आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 1 दिसंबर और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। पंचांग के बाद आइए गुरु मंत्र में जानते हैं अगर आप हैं रोग ग्रसित तो कैसे पाएं रोगों से मुक्ति। मित्रों, आज द्वितीय तिथि है और द्वितीय तिथि के चंद्रमा को दोष नहीं लगता है और यही कारण है कि द्वितीय तिथि का चंद्रमा जिस व्यक्ति की पत्रिका में होता है उसकी तरक्की भी बहुत अच्छी होती है और द्वितीय तिथि के चंद्रमा के दर्शन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कई बार हमने देखा हमें चंद्रमा से संबंधित बीमारी हो जाती हैं, कफ कोल्ड हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है या मानसिक रूप से भ्रमित होने के कई रोग हो जाते हैं। ऐसे रोगों की निवृत्ति के लिए आज के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में चांदी का चंद्रमा भेंट किया जाता है। तो यदि आप सक्षम नहीं हैं तो सफ़ेद चंदन अर्थात गोपी चंदन उसका चंद्रमा भगवान शिवलिंग पर बनाते हैं, उसकी पूजन करते हैं, मीठे दूध का भोग लगाते हैं। और सायंकाल जब चंद्रमा हमें दिखाई देता है तो चंद्रमा को देखकर थोड़ा सा दूध पृथ्वी पर डाला जाता है। ऐसा करने से चंद्र के सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं और कई प्रकार के रोग और धन नष्ट होने के योग और कई ऐसी मति भ्रम जैसी स्थिति होती है, उन सब में हमें छुटकारा मिल जाता है। आइए जानते हैं 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आज के दिन किन उपायों से आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज खुशखबरी का दिन है। आपके भाग्य को जागृत करने का दिन है और आज आप ऐसा ही करेंगे कि कुछ न कुछ नया करने की ओर आगे बढ़ेंगे और उसमें सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे। घर के नजदीक के मंदिर में जरूर दर्शन करें। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो समस्या आ रही है उसका डटकर मुकाबला करें, जीत आपकी ही होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे। गुड़ की वस्तुओं का दान करें। मिथुन राशि व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में सुधार के संकेत हैं। परिजनों के माध्यम से लाभ भी होगा और परिजन आपकी बहुत अच्छी मदद भी करेंगे। आज आपको जो भी कुछ बात शेयर करनी हो परिजनों से करें, उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे। मिठाइयाँ घर के परिजनों को जरूर खिलाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग थोड़े से कमजोर चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में दिन बहुत अच्छा है। विवादास्पद मामले सुलझाने के लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन किसी नए कार्य का आज शुभारंभ नहीं करें। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे। भगवान शिव जी की आराधना करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आज थोड़ा सा तनाव पर नियंत्रण रखना होगा। वैसे आज आप जो भी कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन काम का दबाव इतना है कि आप अनावश्यक रूप से परेशान रहेंगे और इस परेशानी में कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं या गलत जगह साइन हो सकते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। आज के दिन की शुभता के लिए जागृत रहकर कार्य करें। कन्या राशि व्यक्ति आज सभी प्रकार से अच्छी सफलताओं को प्राप्त होते हुए देखे जा रहे हैं।
विशेषकर रुके कार्य संपन्न करने के लिए जो आपका प्रयास है, यह प्रयास सार्थक है, सफलता इसी में मिलेगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है और अच्छी सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, लाल चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज अकेले ही चलना होगा, अकेले ही कार्य करना होगा। मित्र लोग चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाएंगे और जो भी काम अकेले करेंगे वही सफल होगा। आज आपको अच्छे लाभ मिलें, लाल रंग का रुमाल साथ रखें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज थोड़ा सा संयम बरतने का दिन है। वैसे आज आप बहुत कूल बने हुए हैं, लेकिन फिर भी दोपहर के बाद कुछ विपरीत परिस्थिति बन सकती है, जहां उग्र आप हो सकते हैं। वो बना बनाया काम आपका बिगड़ सकता है, तो इसलिए आज का जो दिन है थोड़ा सा संभल कर चलने का दिन है। आज के दिन की सफलता के लिए घर से मिश्री खाकर निकलें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन आज दिन थोड़ा सा खर्चीला है। यात्राओं में आज थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति बन सकती है, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। धन की व्यवस्था करके घर से बाहर निकलें। आज के दिन की शुभता के लिए अपने घर के मंदिर में ही आरती जरूर करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए जो भी कुछ करना है दोपहर के बाद करें, अच्छा होगा। उसमें आप सफल भी होंगे, धन की भी प्राप्ति होगी, तो धन की कमी सामान्य काम में नहीं आएगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, 2 रोटी गाय को अवश्य खिलाएं। मीन राशि व्यक्तियों के व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी। विशेष रूप से आज व्यक्तिगत जो काम है उन्हें संपन्न करने का जिम्मा आपको लेना चाहिए। सायंकाल तक वह कार्य संपन्न होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, सफेद रंग की शर्ट पहने। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।